फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैजुअल जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, टेम्प्रेरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि कैजुअल जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो होता है कि मान लीजिए मैं दिल्ली में बिज़नेस कर रही हूँ और दिल्ली में मेरा परमानेंट बिज़नेस है और मैं किसी अदर स्टेट में जाके स्टॉल लगा है, ट्रेड फेयर है, कुछ भी है, तो वहाँ मैं कुछ टाइम पीरियड के लिए अपना बिज़नेस कर रही हूँ। मीन्स आप कह सकते हो टेम्प्रेरी बिज़नेस नहीं है, फिक्स बिज़नेस प्लेस नहीं है, तो वहाँ पे मुझे क्या होता है, टेम्प्रेरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितने डेज़ का होता है, वो 90 डेज़ का होता है। सेम जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, वो हम नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो करते हैं सेम उसी की तरह होगा। जो इसकी साइट होगी www.gst.gov.in, इस साइट से जाके हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता कितने दिन के लिए, टेम्प्रेरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन ये 90 डेज़ के लिए होता है। और इसको चाहे कि हम जैसे कि लेट्स से कि हमारा बिजनेस वहाँ पे थोड़े डेज़ के लिए बढ़ गया, कि 90 डेज़ से ऊपर हो गया, तो इस केस में क्या करेंगे, हम इसका एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। एक्सटेंशन के लिए हमें फॉर्म फिल करना पड़ेगा, GST REG 11 फॉर्म फिल करना होगा। तो फॉर्म फिल करके हम इसका एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। अब आती है बात कि इसको फाइल करने की, मंथली रिटर्न जैसे हम बाकी रेगुलर जीएसटी जैसे फाइल करते हैं, GSTR 1 और GSTR 3 भी सेम उसी तरह से हम जीएसटी फाइल करेंगे और इसकी लास्ट डेट भी सेम वैसे ही होगी। मंथली की जो है R1 की जो है 11 से पहले आपको फाइल करनी पड़ेगी और 3B की जो है 20 से पहले फाइल करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि एनुअल जीएसटी रिटर्न फाइल करने की। क्या मुझे एनुअल जीएसटी रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा? तो दोस्तों नहीं, बिल्कुल नहीं फाइल करना पड़ेगा। इस केस में आप एनुअल जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल करेंगे क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। अब दोस्तों बात ये आती है कि हम जो टैक्स पे कर रहे हैं टेम्पररी जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, तो उस रिफ़ंड को लेट से कि मैंने टैक्स ज़्यादा पे कर दिया, तो उस टैक्स को, उस अमाउंट को मैं ले सकती हूँ या नहीं ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकती हूँ, वो मेरा पैसा है तो मैं क्यों नहीं ले सकती हूँ। तो इसके लिए मुझे GSTR 11 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। उसमें मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने ये जो है अमाउंट टैक्स ज़्यादा पे कर दिया था, तो ये मुझे रिफ़ंड मिल जाए। तो सेम उसी अकाउंट में आपके वो रिफ़ंड आ जाएगा जिससे आपने पे किया था। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि अगर आप जीएसटी का जैसे आपको टेम्परेरी जीएसटी का 30 डेज़ का मिला है, आप चाहते हैं उसको और टाइम पीरियड बढ़ाना, तो उसको बढ़ाने के लिए आपको एक एस्टिमेटेड टर्नओवर वहाँ पे दिखाना पड़ता है कि मैं इसको एक्सटेंड करना चाहती हूँ और मेरा एस्टिमेटेड टर्नओवर इतना हो सकता है। तो इस बेसिस पे जो है आप 90 डेज़ से ज़्यादा एक्सटेंड करके टेम्परेरी जीएसटी को और थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो गाइज़, इस तरह से आप टेम्प्रेरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस पे ऐसे वर्क कर सकते हैं। ये होता है पूरा टेम्प्रेरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।